मतदान के बाद अब बारी है नतीजे की। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ हुए उपचुनाव के फैसले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब से चंद घंटे बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ ही 17 राज्यों में हुए उपचुनाव का फैसला सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों का दिन, 17 राज्यों के उपचुनाव का भी होगा फैसला। न्यूज 18 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे। फैसले का दिन सिर्फ न्यूज 18 ही भरोसेमंद। न सिर्फ नेता बल्कि जनता भी उम्मीद से भरी है, क्योंकि दोनों के भविष्य का फैसला होना है। एक को 5 साल तक के लिए माननीय बनना है, तो वहीं दूसरे को 5 साल तक के लिए नया नेता मिलने वाला है। अब सवाल है कि कौन पहनेगा जीत का हार, किस पर होगा हार का वार। इन सवालों का जवाब सुबह 8 बजे से आना शुरू होगा, जब 21 अक्टूबर यानी सोमवार को हुए मतदान की गिनती शुरू होगी। चलिए पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए कुल 3237 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इसके साथ ही प्रदेश की 17 लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव का नतीजा भी आने वाला है। इनमें से सबकी निगाहें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के वारिस आदित्य ठाकरे के साथ ही छगन भुजबल, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान पर रहेंगी। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 1169 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। यहाँ मनोहर लाल खट्टर के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला के भविष्य पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। इन दोनों प्रदेशों के अलावा देश के 17 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों का भी फैसला होने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर और लखनऊ में कैंट सहित 11 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का फैसला आने वाला है और यहाँ नजरें आजम खान के किले पर टिकी हैं। इसके अलावा गुजरात की 6 विधानसभा सीटों और बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर फैसला होना है। बिहार में हुए उपचुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं समस्तीपुर लोकसभा चुनाव का फैसला भी काफी अहम है। इनके साथ ही केरल में 5 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव, पंजाब में 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव, असम में 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव, राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एक विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव का फैसला भी अगले कुछ घंटों में आ जाएगा। तो फिर सबसे सटीक और सबसे तेज चुनाव के नतीजों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज 18 नेटवर्क के साथ, क्योंकि फैसले का दिन सिर्फ न्यूज 18 ही भरोसेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो बिहार में हुए 5 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। इस उपचुनाव के नतीजों पर जहां महागठबंधन का भविष्य टिका है, वहीं एनडीए के लिए भी इस उपचुनाव में अपनी सीट को कायम रखने की चुनौती है। हालांकि दोनों खेमों की तरफ से अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इस उपचुनाव ने सियासी दलों की सांसों को अटका दिया है। दो दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को 5 विधानसभा और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने अपने इरादों पर मुहर लगाया था। अब बारी है फैसले की। चंद घंटों बाद फैसले का फासला खत्म हो जाएगा, लिहाजा नेताओं के दिल की धड़कनें तेज है। जनता का फैसला क्या होगा, ये तो पिटारा खुलने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम दल अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ा है और महागठबंधन बिखरा हुआ था। कई सीटों पर उनके अलग अलग पार्टियों के अलग अलग उम्मीदवार थे। मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई लड़ाई है। तेजस्वी यादव जी लोकसभा चुनाव में 3 महीने वनवास चले गए थे। पता नहीं इस बार कितने महीना का जाएंगे, मुंह छिपाए फिरेंगे। उपचुनाव के नतीजों का असर सरकार की सेहत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन 2020 के सियासी कैनवास पर इस उपचुनाव के नतीजे बड़ा असर पैदा करेंगे। चुनावी दंगल में एनडीए जहां पुख्ता रणनीति के साथ नजर आया, वहीं महागठबंधन का मनमुटाव हर मोड़ पर दिखा। बावजूद इसके आरजेडी और कांग्रेस दोनों को भरोसा है कि वो दंगल में बाजी मार ही ले जाएंगे। अब इसमें जीत या हार की बात तो अब कल रिजल्ट ही आएगा, लेकिन जनता का जो झुकाव था उससे लग रहा था कि हम लोग दोनों सीट पर जीत रहे हैं। कि हमारी एक सीट है कि केवल कांग्रेस की,
जो किशनगंज की है, नहीं तो सब हम उनसे झपटने का काम करेंगे। जाहिर तौर पर जुबान पर दावे दमदार हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि जनता का फैसला क्या होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि उपचुनाव के नतीजे कई बार उम्मीद के उलट साबित हुए हैं। मसलन 2009 में विधानसभा की 18 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 18 सीटों में से 12 सीटें विरोधी खेमे में चली गई थी। 2014 में 10 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। बीजेपी को 10 में से महज 4 सीटें ही हासिल हुई थी। जेडीयू को 10 में से 6 सीटें मिली थी। जनता के मन में क्या है, ये जानना बेहद मुश्किल है। लिहाजा इंतजार है उस घड़ी का जब जनता के फैसले का पिटारा खुलेगा और फैसला सबके सामने होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। तो कल उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि बिहार की सियासत की दशा और दिशा। महागठबंधन के नेता इन दिनों परेशान हैं। उन्हें डर सता रहे हैं कि कहीं पार्टी टूट न जाए। महागठबंधन के नेताओं के इस डर को एनडीए नेताओं के बयान से बल भी मिल रहा है। बिखर जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। बिहार में टूट जाएगी कांग्रेस। मिट जाएगी वीआईपी और आरएलएसपी। खत्म हो जाएगी जीतन राम मांझी की पार्टी। टूट जाएगा महागठबंधन। जब भी कोई पार्टी थोड़ी सी बढ़त बढ़ाती है, सत्ता में आ जाती है, तो विभिन्न दलों को तोड़ती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के इस बयान से साफ है कि महागठबंधन के घटक दलों को अपनी पार्टी को बचाने की चिंता सता रही है। उन्हें डर है कि कहीं उनके नेता और कार्यकर्ता मुश्किल घड़ी में साथ न छोड़ दें। महागठबंधन को लेकर इस तरह के कयासों का बाजार तब और गर्म हो गया जब उपचुनाव में मांझी और मुकेश सहनी ने अलग अलग राह पकड़ ली। आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर घटक दल के नेता ही नहीं, पार्टी के नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच एनडीए के नेता ये इशारा भी करने लगे हैं कि बहुत ही जल्द महागठबंधन टूट जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव तक विपक्ष के कई नेता उसके साथ होंगे। और जो लोकसभा के चुनाव के बाद जो स्खलन हुआ है और जहां आरजेडी पहुंचा है, तो क्या इस सब का असर उस पार्टी के कैडर पर और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके ऊपर नहीं होगा? बिखरने की शुरुआत हो गई और देखिए आगे आने वाले दिनों में खुद ही पूरा जो है कुनवा महागठबंधन का, राजद का टूटकर बिखर जाएगा। हार से हताश हैं महागठबंधन के नेता। महागठबंधन में नेतृत्व का है संकट। एनडीए की लोकप्रियता से डरा महागठबंधन। मोदी राज में खत्म हो जाएगा विपक्ष। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की ओर से ही इस तरह की बात सामने आ रही है। उसके ही नेता कह रहे हैं कि आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तो नहीं हम बता सकते, लेकिन प्रयास तो चल ही रहा है। चुनावों में लगातार हार से हताशा बढ़ी है और यही कारण है कि पार्टी में टूट का भी डर सता रहा है। हालांकि आरजेडी अभी कांग्रेस की तरह इस बात को नहीं मान रही है और इस तरह की बात को एनडीए की साजिश बता रही है। कहीं कोई भूचाल और ये के बात है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि छठ के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो भूचाल असली वहां है। आरजेडी लाख सफाई दे, बिहार में महागठबंधन की टूट को लेकर सियासी तापमान गर्म है। अगर उपचुनाव में महागठबंधन के पक्ष में परिणाम नहीं आया तो इस तरह की आशंका को और बल मिलेगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के बहाने नीतीश कुमार ने मिशन दिल्ली का आगाज कर दिया। पूर्वांचल के लोगों से जेडीयू से जुड़ने की अपील के साथ नीतीश ने सियासी तीर भी चलाया, साथ ही अपनी सरकार के कामकाज का
बखान भी किया। झारखंड के बाद दिल्ली में भी राहें जुदा, अपने दम पर चुनावी ताल ठोकेगा जदयू, कार्यकर्ताओं को जीत का नीतीश मंत्र। झारखंड के बाद दिल्ली में भी जेडीयू और बीजेपी की राहें जुदा हो गई हैं। पार्टी प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को दिल्ली के बदरपुर में कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र दिया। प्रशिक्षण शिविर में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया। मंच पर नीतीश के साथ जेडीयू के तमाम बड़े चेहरे शामिल थे। सभी ने अपने अपने अंदाज में बिहार सरकार के कामों की तारीफ करते हुए अपनी आवाज को पटना से दिल्ली की जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में देश की राजधानी के लिए बिहार और बिहारियों पर जोर दिया। दिल्ली तो भाई देश की राजधानी, और ये जो दिल्ली है वो देश के हर प्रदेश का है। ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली प्रदेश है वो कोई अलग से कोई खास दिल्ली का है। जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, अब बिहार के लोगों की इज्जत सब जगह बढ़ गई। चूंकि बिहार में इतना काम हुआ और बिहार के बाहर जितने लोग रहते हैं वो सब लोग अब शान के साथ कहते हैं कि हम बिहार से यहाँ पर आए काम करने के लिए और यहाँ हम काम करते हैं, और अब तो यहाँ के निवासी हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि अगर दिल्ली में रहने वाले बिहारी एक दिन भी काम न करें तो दिल्ली ठप हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अपनी पहचान पहले छुपाते थे, लेकिन अब खुद को गर्व से बिहारी कहते हैं। ये दिल्ली में तो बिहार के लोगों का इतना काम है, अगर एक दिन बिहार के लोग इतना काम करते हैं दिल्ली के लिए और इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है, अगर लोगों को पता नहीं चलता है, अगर एक दिन दिल्ली में जो बिहार के लोग यहां रहते हैं अगर वो तय कर देंगे कि हम एक दिन काम नहीं करेंगे तो पूरा दिल्ली ठप हो जाएगा, ये स्थिति। नीतीश कुमार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग की। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और ऐसा राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जहां पर सब कुछ का काम वो देखें, कानून व्यवस्था का काम देखे, विकास परियोजनाओं का काम देखे, नागरिक सुविधाओं का काम देखे, हर काम देखे, तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हम तो जब आते हैं तब बोलते हैं। तो दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी जेडीयू कर रहा है। बीजेपी की तरह जेडीयू की नजर पूर्वांचल के मतदाताओं पर है, क्योंकि दिल्ली की 70 में से 27 सीटों पर पूर्वांचली वोटर अहम हैं और करीब 35 से 40% वोटर पूर्वांचल और बिहार के हैं, जो चुनाव में बेहद अहम रोल अदा कर सकते हैं। नीतीश की रणनीति जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की भी है। शायद इसी के चलते ज्यादा से ज्यादा राज्यों में पार्टी चुनाव भी लड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। इधर झारखंड में भगवा बयार ने सियासत की दिशा ही बदल दी है। चुनाव से पहले विपक्ष को बीजेपी ने करारा झटका दिया है। जेएमएम और कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। चुनाव के पहले विपक्ष को बड़ा झटका। विपक्षी पार्टियों में बीजेपी की बड़ी सेन। विपक्ष के 5 विधायक बीजेपी में शामिल। रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में चेहरे पर मुस्कान और हाथों में हाथ डाले ये वो नेता हैं जिन्हें कल तक विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ये जो बीजेपी में आ रहा है तो ये कुछ समाज के लिए, राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं। ये अपने लिए नहीं आ रहा। इस राज्य में फिर से स्टेबल गवर्नमेंट, राजनीतिक स्थिरता है, और इसी से क्योंकि इन लोगों को राज्य के प्रति डर, देश के प्रति डर, और यही डर इनको आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में ज्यादातर कांग्रेस और जेएमएम के हैं, जिनमें लोहरदगा से कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत, बरही से कांग्रेस विधायक
मनोज यादव, बैरागोड़ा से जेएमएम विधायक कुणाल शारंगी, मांडू से जेएमएम विधायक जयप्रकाश भाई पटेल और भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही शामिल हैं। इनके साथ ही कुछ पूर्व नौकरशाह भी बीजेपी में शामिल हुए, जैसे झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे, पूर्व आईएएस सुचित्रा सिन्हा और आईपीएस अरुण उरांव। एन चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के अंदर बीजेपी की बड़ी सेंधमारी किसी तगड़े झटके से कम नहीं है। इसका आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत और विपक्ष की सेहत पर कितना असर पड़ता है, ये समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से दिवाकर तिवारी और उपेंद्र की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।